रेलू राम की रेल चलेगी, बन पानी बन तेल चलेगी। ये नारा बहुत फेमस हुआ 1996 के साल में, जब निर्दलीय पर्चा बरवाड़ा थे रेलू राम पुनलियान भरा था। बड़ा मार्जिन था, जनता ने इनको जिताया, विधानसभा में भेजा। बंसीलाल की सरकार बनी थी, उसका समर्थन करा था। रेलू राम पुनिया का उसके परिवार के छोटा से लेके बड़ा तक सबका मटिया मेल कर दिया था। अपने हाथों से हत्या कर दी थी रेलू राम पुनिया की बेटी सोनिया ने अपने घरवाले के साथ मिलकर, यानी कि पुनिया साहब के दामाद के साथ मिलकर। सोनिया और संजीव ने 8 लोगों की अपने हाथों से निर्मम हत्या कर दी थी 2001 के चौमासा में। अब सोनिया और संजीव की जेल पूरी होगी। फाइनल डिसीजन के ऊपर बात चल रही है कि इनको छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए। इस बीच न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि इन्हें जमानत दे दी जा। अगर फैसला इनका समर्थन में आया तो ये बाहर रह जाएंगे परमानेंट, नहीं आया तो इनकी जो भी कार्रवाई होगी वह अमल में आगे ले आई जाएगी। बिल्कुल मैंने कहूँ 24 दिन की एक छोटी सी लड़की से लेकर 50 साल के रेलू राम पुनिया के अपने हाथों से हत्या करने वाली घर की एक लड़की और उसके घरवाले यानी कि दामाद की न्यायालय ने रिहाई दे दी। आप सब ने इस वारदात के बारे में पहले भी सुना होगा, इब भी सुना होगा। इब भी खबर आने लगी कि रेलू राम पुनिया के भाई का जो परिवार है वो न्यू कह रहा है कि इन्हें बाहर नहीं काटा जा, ये बाहर आ गए तो प्रॉपर्टी तो कोड़ने जा, ये हमारा मर्डर कर देंगे, क्योंकि इतने अनमाश का है तो हमने भी टपका देंगे। लेकिन जो जेल में भीतर डगर जा है उसकी इतना दिन रह भी आया है तो कित हिम्मत उसकी रह है। मेन विवाद था प्रॉपर्टी का 2001 में भी, और ईब भी विवाद फिर तक शुरू होने जा रहा है प्रॉपर्टी का। कल शुक्रवार ने ऑर्डर आ गए हैं कोर्ट के, बॉन्ड भी भर दिया 1-1 लाख का, दोनों का, सोनिया का भी संजीव का भी, कि नजर दर आकर जा। संजीव की रिहाई के ऑर्डर आ गए, सोनिया के भी आ जाएंगे। मैं पूरी वारदात शॉर्ट में आपको बताऊं उससे पहले आप सबसे ये पूछना चाहूँगा कि घर की जिस लड़की ने अपने पति के साथ मिलकर छोटे बड़े अपनी माँ भी, बाबू भी, भाई भी, भाण भी, भाई के बालक भी, भाई की घरवाली भी, इन सब का मर्डर कर दिया हो, उस महिला को जेल से रिहा हो रही है पूरी जेल काटने के बाद, तो उसको प्रॉपर्टी हमेशा देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए, या कानून भी कहे। लेकिन वह न्यू कहे कि मन्ना ना दो तो मेरे छोरे ने दे दो, तो छोरा का जो प्रॉपर्टी जागी सोनिया का छोरा का, तो उसका भोग भी तो सोनिया और संजीव करेंगे ना। ये कौन सा न्याय है हमारे विधान का? अगर न्यू होता रहा तो लोग बाग जिनका था प्रॉपर्टी को सब न मार कर वह भी न्यू सोचेंगे काटे होंगे 20 साल, आ जाएंगे उल्टे, फिर बड़का ना प्रॉपर्टी हो जाएगी। आज सवालिया निशान पूरे देश में, पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रॉपर्टी के चलते जितने रोड़े माचे हैं उनके सेम ये लकड़का आ गया। रोड़े वो हैं प्रॉपर्टी में अनंत, डेली लठबाजी जहाँ खुड्डा के ऊपर, एक डंग जगह के ऊपर। मैं आप सबको पूरी वारदात शॉर्ट में बताना चाहूँगा। 2001 के चौमासा का महीना, अगस्त के महीने में लेकर जाना चाहूँगा। बारिश का मौसम था, पुनिया साहब अपने घर पर थे। परिवार में के सदस्य थे पहले आपको बताऊं। RRP रेलू राम पुनिया की धर्मपत्नी कृष्णा और रेलू राम पुनिया का बेटा सुनील, 2 ब्याह कर रखे थे। रेलू राम पुनिया पहली जित शादी करी थी उत्तर बेटा सुनील, और सुनील की 23 साल उम्र, ब्याह रखा था शकुंतला सुनील की घरवाली का। सुनील का 3 बालक, 1 लड़का 2 लड़की, 4 साल का लड़का, फिर 2 साल की लड़की और एक फिर 24 दिन की लड़की, ये 3 बालक थे। दूसरा ब्याह RRP रेलू राम पुनिया ने कराया था, उसने 2 लड़की हुई। बड़ी लड़की का नाम सोनिया जो हत्यारी निकली, और छोटी लड़की का नाम प्रियंका, पम्मी भी उसने कहा करता।
रेलूराम पुनिया शुरुआत में ट्रक में ग्रीस देना, सफाई करना, ये काम कराया करता। गरीब परिवार था, भैंस चराया करता बचपन में। धीरे धीरे एक सेठ जी के साथ संपर्क होया। सेठ जी तेल पानी का धंधा कराया था, तो फिर इसने भी अलकतरा का और कच्चे तेल का धंधा धीरे धीरे शुरू करना स्टार्ट कर दिया। कदे सब तो गरीब आम गिनती आरती, चंद दिना में रेलूराम पुनिया हिसार के सब तो अमीर घरा में शुमार हो गए। 170 एकड़ के आसपास हिसार में इसने प्रॉपर्टी कर ली। बताऊँ ही प्रभावती गांव हिसार के रहने वाला। इतनी प्रॉपर्टी इनकी हुई, तो इसके साथ साथ गांव के अलावा इसने शहर में भी, दिल्ली के नांगलोई में भी, फरीदाबाद में भी वहाँ ज़मीन लेनी, दुकान लेनी शुरुआत कर दी। उड़े भी इसने कोठी बनाई और लतानी गांव में भी बड़ी आलीशान कोठी जो आज भी मौजूद है रेलूराम पुनिया ने बनाई। उस टाइम के ऊपर उस कोठी का पूरा प्रदेश में रुख कारोड़ होया करता, चर्चा होया करती कि भाई इसी कोठी है हरियाणा के हिसार में रेलूराम पुनिया की, कि गाड़ी सीधी ऊपर छाती जा है और सीधा बेडरूम का आगे उतरा है, मानसर उत्तर चढ़ा है। ये तस्वीर है उस कोठी की, आज भी जो मौजूद है। बहुत सारे लोग इस कोठी उस टाइम के ऊपर देखा करते दूर तय, किया है भाई जिसके चर्चे हुआ करते। टॉप के रईस शाम गिनती, भाई रईस आदमी है तो भाई वो अपना स्टैंडर्ड भी उससे ढलका मेंटेन करेगा। ये आम मिडिल क्लास या गरीब फैमिली है तो उस टाइम के ऊपर तो भाई लड़कियां नहीं इतना गौर ना कराया करता, 10वीं तक खंदाई भाई फिर इतना ही था। लेकिन भाई रईस था, इसने अपने औलाद ते बढ़िया थी बढ़िया फैसिलिटी देने की कोशिश करी। सोनिया को रामरूप पुनिया ने कहा कि आपको स्पोर्ट्स करना चाहते हो तो मेरा पूरा समर्थन है, तो ताइक्वांडो का स्पोर्ट्स करने खातर पूरा समर्थन कर दिया। एक पर्सनल ट्रेनर भी उस टाइम के ऊपर पर्सनल कोच रखा। डेली सोनिया ताइक्वांडो खेल जाया करती, आना जाना डेली हुआ। तो संजीव नाम के इस मानस के गर्ल्स में बाद में शादी हुई। जूडो का बढ़िया प्लेयर, टॉप का प्लेयर उस टाइम पर होया करता, उसके साथ भेंट होगी, मुलाकात, धीरे धीरे दोस्ती में बदली। दोस्ती में फिर प्रेम प्रसंग में यो मामला बदल गया। प्रेम प्रसंग में बदला तो सोनिया ने अपने पिता तक करना कि बताई यह बात कि देखो बात ऐसी है कि मैं संजीव से शादी करना चाहूँ। बड़ा अच्छा में आया RRP रेलूराम पुनिया, क्यों, जिसने देख रखी हो गरीबी, मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास से अपर क्लास में, फिर रिच सोसाइटी में वो आ गया हो। वो नहीं चाह होगा कि भाई मैं अपने हिसाब से अपनी बेटी का, मैं सक्षम हूँ तो सक्षम परिवार में ब्याहूँ। संजीव नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली तक खेला कूदा करता, उस तक क्या आ जा रहे पैसे, उस टाइम पर इतने पैसे की तया करते, उससे तक काम खर्चा चलाया करता। नहीं माननी, पंजे रोप दिए। अब नहीं सोचे कि जागा बाबू उधर बहुत प्रॉपर्टी है, मदद कर देगा। संजीव के साथ रास्ता पक्का हो गया, संजीव के साथ सोनिया ने शादी कर ली। तो माँ बाप का मन मार कर जो ब्याह करे उस तय थोड़ी ही खटास तो हो ही जा है मन में। रामरूप पुनिया, रेलूराम पुनिया लास्ट तक नहीं ये सोचता रहा कि मैं अपने बराबर इतना रईस कोई होए उसके मेरी छोरी ने ब्याह हुए, ताकि कदे भी कोई समस्या ना हो। जो चिंता वाजिब थी रेलूराम पुनिया की, वह कोई दिन में लकड़ के सेम आने लगी। काम धाम थोड़ा स्लो हो गया, कोई काम धंधा करे उस समय पैसे लागे, खेला कूदा करता, जूडो उस शादी में कमाई होया करती। संजीव उससे तो अपना आगान काम चला लिया करता, लेकिन टोटा धीरे धीरे सर पर चढ़ने लग गया। उस डाल का भी उतरा बढ़िया ना था। परान बाबू तो रही शाम गणती रूरान नॉर्मल तक भी नॉर्मल जीवन व्यतीत करना पड़े। तो आखिर में सोनिया ने अपने बाबू थे कही, बाबू ब्याह तो मैंने ठीक है मेरी मर्जी तय कराया था, लेकिन तने जोटा मारना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी इतना ले रहा है इसमें तो क्या मैं मन्ना भी दे दे। यो काम धाम करने की क्या है, एकेडमी खोलने की क्या है, उरे एकेडमी तो बड़का सखा होगा तो उसमें ठीक ठाक काम धंधा चल जाएगा, मारा भी चल जाएगा। ब्याह कित का करे, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का संजीव रहने वाला। तो खटास मन में थी, बाबू बढ़ती है नाट गया। यह बात सुनील दौरे पूछी, जो बड़ी माँ थी इनकी, उसका बेटा रेलूराम पुनिया का पहली पत्नी का बेटा सुनील ने बोले, ना बाबू इस एक टुकड़ा भी नहीं देना, बिल्कुल इसका सहयोग नहीं करना। इसने अपनी मर्जी का जो कराया है, मर्जी का कराया है तो इब अपने मर्जी तय रहे। इब प्रेम भी, विवाह भी, और पैसे भी चाहिए। पैसा वाला तो देखा देते हैं, इसका खातर कहेंगे कमी ना हो, लेकिन इसने माननी को नहीं बात।
तो इस बात का ऊपर पूरा घर में रोड़ा माचने लग गया। रेलूराम पुनिया अपने बेटे के दबाव में और खुद के मन में भी खटास आ रही थी, मना करने लग गया। सोनिया की मम्मी लगातार झगड़ती रहती रेलूराम पुनिया तक, भाई लड़की का नहीं देख ले ठीक से, बालक था, वो उम्र थी, नादानी थी, इसने वो निर्णय ले लिया, लेकिन कुछ ना कुछ तो जोटा मारना चाहिए। 100 एकड़ का लेतानी गांव में इन ज़मीन ले रखी थी, उसमें 2-2.5 किला माँ का कोठी बना रखी। तो रहे ज़मीन मांगा थी 40-45 किले मन्ना भी दे के मैं, या फिर जितना गुजारा लायक एक अकेडमी सी हो जा के मैं दुकान उड़ाम के मैं जोटा मारने का मतलब था भाई, मेरा आशा भी राखिए, सीधा मतलब ये होता। और जितने ये घटना हो जाए मैं मर्द मानस 2 ब्याह कर ले हर दोनों के औलाद दूँ तो उड़े या तड़ा बड़ी चलती रहे, हर आखिरी में लठबाजा बना सराय नहीं करे, शाना आदमी हो तो वो सुलझेड़ा पहले कर दिया। 1996 में विधायक बनने के बाद इनकी पूंजी और बढ़ गई थी, रसूख बन गए थे। बतावा है कि भाई 1996 से पहले इनेलो के साथ इनकी कुछ बातचीत हुई थी, लेकिन इनेलो ने टिकट नहीं दी, किसी और दे दी थी। निर्दलीय चुनाव में लड़ा और जोर शोर से जनता ने समर्थन करा, इनका और विधायक बना दिया था। उसके बाद भी उतरा था मैदान में, बात को नहीं बनी। लेकिन थम दबे रहा है भाई, एक बजो बन जा और जिधर पैसे हो लगातार चलता रहे, बढ़िया रहे तो फिर भी बन जाए विधायक। और विधायक बनती है तो पैसे ही पैसे, प्रॉपर्टी। वो पहले उस टाइम पर दुकान डीर के में करोड़ों रुपये होंगे, वह आज के दिन अरबों पावें अगर लगातार वो जिंदा रहे तो। लेकिन सोनिया का लगातार भड़क उड़ान पति संजीव का नहीं देखे। संजीव भी हाँ माँ मिला, संजीव ने कह मैं कर, परंत सिर्फ ना और ना मिले, अपनी माँ तब कहे माँ की भी नहीं चले। तो एक बार गुस्सा संजीव ने लेकर सोनिया आई बतावा है, और संजीव का लाइसेंसी पिस्तौल था, वो सुनील का शामी तान दिया, तेरी की हिम्मत तो ज़मीन और मेरे बाबू का उसमें हिस्सा ना लेने दे। डराया धमकाया और सख्त ले जा मुझसे कई एन टेन मत ना करे। वापस चलेगी लेकिन ज़मीन मिल जाएगी, इसका आसार उसके बाद भी नहीं लगेगा। सोनिया और प्रियंका 2 सागी बाण, दूसरी पत्नी रेलूराम पुनिया की थी, उसकी थी प्रीति, स्कूल में पढ़ा रही थी, हॉस्टल में छोड़ रखी थी, मात्र 14 साल की उम्र प्रियंका की। सोनिया ने पति के साथ मिलकर प्लान बनाया कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपनी नहीं तो किसी की भी नहीं, या हो सके उनकी भी ना हो लेकिन अपनी हो जा, ये कोशिश हमें करनी चाहिए। कब होगी? जिंदगी तो होगी नहीं। सारा परिवार ने चुच्ची बच्चा थी लेकर बड़ा थी, सारा का सारा ख़त्म करने का प्लान दोनों ने बना लिया। प्लान ऐसे बनाना कि किसी को पता भी ना लगे, सारे के सारे मौत का घाट उतारने हैं, वह विरोध भी ना करें, हरापा बच भी जावा। प्लान ने अमली जमा पहना खातर चुना गया एक तारीख, जो तारीख थी 23 अगस्त 2001 की। 24 अगस्त 2000 की उस साल में जन्मदिन आना था छोटी सिस्टर जो थी सोनिया की, प्रियंका का। इसने प्लान बनाया कि 24 नहीं बर्थडे 23 नहीं बनाएंगे। पहले प्लानिंग के अकॉर्डिंग सोनिया प्रियंका है उसने हॉस्टल में लेके आएंगे, घरवाले तभी पहले बता दी अगर आओ बर्थडे मनाएंगे। प्रियंका ने खुद जाकर गाड़ी में ले आई और घर ने ले आई अपना उरे लतानी में अड़े आलीशान कोठी बना रखी थी। सुनील नाराज़ हो रहा था, सुनील भी मना लिया, माँ बाप तो मानना जाए हुलाता क्यों करो सेंगे, आज सारे गले से कोई बुला के आ जाओ जन्मदिन बनाएंगे, अपने फिर तक खुशी का वातावरण बनाएंगे। सुनील ने सोचा ठीक है, इसका अक्ल लगी होगी कि मैं माँ बाप भी शामिल हो गए और भाई बालक का बर्थडे है, रईस बना तो है, हर छोटे से मौका मिलते हैं वह तो भाई उनना तो भाई पैसे इतने थे कि भाई त्यौहार जैसा काम हो जाए। तो उनने खूब छकमा पटाखे ले आए, डीजे बजवा दिया, केक कटवाया, केक खा लिया, बाढ़ ले बतलाए, डनस लिया। 23 की बात बता रहा हूँ, 23 अगस्त 2001 की। फिर डीजे डाजे पर नाच नूच की सारे बैठ गए, बतलाने लग गए, खीर बना के ले आई, सब तक खीर खुआ दी सोनिया ने। फिर सब वारे सवेरे 12-1 बजे पास अपने सोने में चले गए। अकबर चलो भाई छोड़ी का बर्थडे बन गया,
एक दो दिन करना डर कि वापस स्कूल के हॉस्टल में डगर जाएगी, बढ़िया पड़ जाएगी। किसने बेरो था कि होने वाला। जब सारे अपने कमरे सोने जा लिए, संजीव और सोनिया का प्लान एक्टिवेट हुआ कि बदला लेना है, ज़मीन लेनी है तो रास्ते से हटाना पड़ेगा। विधायक रहे रेलूराम पुनिया को, इसकी औलाद को, भाई सुनील को भी। अगर कोई बचा, सारा लड़ाई है प्रॉपर्टी की है, कोई बचा तो इतने सारे है उसका डगर जाएगी, फिर थारा क्यों कर था होगी, लेनी है तो सारी लेनी है। प्लान बनाया कि संजीव की पिस्तल तय सबको गोली मारी जाएगी, लेकिन सारा परिवार न्यू को नहीं जाती, एकदम सो जा। कोई हंडा था, कोई चक्कर काटा था, सोने में टेम लग गया। आवाज़ करांगा तो बेरा पाटा का भाई नौकर चाकर भी गेट के ऊपर है, तो कोई ऐसा काम कराया जाके सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, मार भी दार नहीं बेरा भी ना पटे। गोली चलाऊंगा तो गोली की एक की आवाज़ ने कोई इग्नोर कर दिया, 2 3 4 5 सारा मारांगा। कितने सदस्य थे? 8 सदस्य। फिर बता दूँ, रेलूराम पुनिया 50 साल का, इनकी धर्मपत्नी कृष्णा 41 साल की बताई जा रही है। फिर बड़ा बेटा इनका सुनील, सुनील की घराड़ी शकुंतला, और 3 बालक थे, एक छोरा 4 साल का, फिर छोरी 2 साल की, फिर 24 दिन की एक और छोरी, और जिसका जन्मदिन था प्रियंका बा। उसके अलावा 2 हत्या करने वाले संजीव और सोनिया। सबसे पहले इन्हें निर्णय कराया भाई बंदूक ने तो एक ओढ़ने दर, लठा थी या डंडा थी मारांगा। सोनिया ने बोले मैंने नंगा रखे, गैसड़ा नीचे गैरेज में धरा है, नीचे ते गई और वो गैसड़ा ठा लाई, रोड भारे ठा लाई। संजीव ने देखा हाँ इससे काम बन सका, पहले चलो घटना अंजाम ने गया। सबसे पहले कमरा चुना उन्हें रेलूराम पुनिया का। रही शाम अलग अलग कमरे भाई, रेलूराम पुनिया का अलग है, इनकी घराड़ी का अलग, पोता पोतियाँ गैलसो है, और भाई उनका अलग है। न्यू को ना भाई मिडिल क्लास के डाल भाई एक बरंडा में सारे खाट खा ले रही हूँ, या फिर 2 कमरा में अलग अलग हो जाए भाई, ब्याह रखें तो वह अलग भाई, और सारे अलग 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 कमरे था। अकेला कमरा में रेलूराम पुनिया था, उसमें एंट्री करी, गहरी नींद में सो रहा था। सरते शाम की राड सीधी टैट में मारी, उत्तर टह दी होगी रेलूराम पुनिया। गरीबी तय अमीरी तक का सफ़र, वो मन्नत, वो देखना, सारी चीज़ें बहस चराने से लेकर रईसा तक का नाम, विधायक बनना, लोगों की सेवा करना, और नाम होना चौगर दूँ। एक घर के आदमी ने, दामाद ने राड तक परार करके एक का गेहड़ा में जी ले लिया, खून बया, डेथ होगी, अगला काम चल रहा है। घनी बार नहीं, 1 मिनट देनी है, लठ इसी जगह मारा, इसी डाल की भारे राड हो है यार, कितना वजन हो उसमें, कितनी मजबूत है वो, शर्म लागती है कि बचा। लगातार और भी वार करे ताकि कोई संभावना ना बचे। फिर गए इसकी धर्मपत्नी यानी कि अपनी मम्मी के कमरा में, कृष्णा देवी के, उसके साथ जो बीच वाली लड़की थी सुनील की, वह सो रही थी। मारने लग गया लठ, तो सदी को नहीं, जित सर के ऊपर मारा था, सारा छोटी छोरी जो थी ना सोवा थी सुनील की, उसका लग गया। एक और मारे ऊपर थे, थोड़ा ऑन स्पॉट उसकी भी थी। फिर छोटी छोरी मारना, उस छोरी मारने लग रहा था संजीव, इतना तकिया तय गला घोट दिया, मुंह भींच दिया, सांस बंद कर दिया कृष्णा का। सोनिया ने अपने हाथा तय पा मार के कोई देर में उसकी भी डेथ होगी। 2 कमरा में खून खून हो गया था। 3 आदमी मौत के घाट उतारे जा चुके थे। अब नंबर था जिसके साथ मेन दुश्मनी थी सुनील की। बोलिया 23 साल की उम्र है, खूब जवान है, मार लागे उठ के बाज लिया तो दिक्कत हो जाएगी। पहले इसने पूरा की पूरा दबोच लिया। दोनों तीसरा कमरा चुना, कवाड़ खोल ले, अंदर गए, जेवड़ियाँ थे पा भी बांध दी, हाथ भी बांध दी एक जगह के, और पास मटाए मट मारना शुरू कर दिया। 2-3 राड़ का परार में उसकी भी टह दी होगी। फिर सारा थी शकुंतला, उसका भी काम कर दिया। 24 दिन की लड़की सब थी छोटी, प्रीति उसका नाम बताया जा रहा है, उसके भी राड़ते परार कर कैशर में मौत का घाट उतार दी। बेटा था पास में ही सो रहा था 4 साल का, उसकी भी हत्या कर दी। देखते ही देखते परिवार के 8 लोग मौत के घाट उतार दिए। सारा घटनाक्रम चला 2 घंटा। फिर मारा पाछे बोला कि करा आगे बचना तो है भाई, डेफिनेटली बचना है। तो बोली चल मैं तने छोड़ के आऊँगी, और तने छोड़ के आने से पहले संजीव ते बोली मेरे सर में हल्का वार कर दे ताकि न्यू लागे कि इसका भी चोट लागी कि है बाहर लाड़ा अल्लम ला दिया। हड़की ही चोट सावधानी तो संजीव ने सोनिया का भी मारी टैटका में,
खून बहने लग गया। फिर बोले चाली मैं तेने छोड़ के आऊँगी। गाड़ी में बैठा कर संजीव ने छोड़ के आई और वापस आने के बाद खुद ने ये लड़का महसूस कराने की कोशिश करी कि मैं बेहोश सी दिखूँ, कोई मैंने देखा तो मेरे भी चोट लगा है, क्योंकि सर में जो लग गई थी उससे खैद सी माथे थी, बेहोशी की हालत इसकी ना बनी तो कुछ जहरीला पदार्थ भी इसने निकल लिया। बताओ, तारीख आ गई 24 अगस्त की। हर रोज़ की तरह जो 4 साल का पोता था रेलूराम पुनिया का स्कूल में जा रहा था। स्कूल की बस का टाइम हो रहा था तो गेट पर नौकर ने सोचे कि चलो इस टाइम तो आ लिया करता, क्यों नहीं है, भीतर जाके देखा जाए। रेलूराम पुनिया का घर में पहली इस डाल की वारदात थी कि भाई कोई हलचल ना दिखा है, वो टाइम पर लड़का आ लिया करता इतनी नहीं आया है, बस का टाइम भी हो रहा है। तो भीतर गया, कुआड़ खोला तो धोड़ा आ गया एकदम। रेलूराम पुनिया का शव खून तो लथपथ, पूरा फर्श में खून पड़ा था। किलकी मारी, आओ आओ घर का, कोई भी ना चुसका, एक भी सदस्य बोला नहीं, आवाज़ नहीं आई किसी की भी, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। दूसरा दरवाज़ा खोला तो उसकी धर्मपत्नी की भी डेड बॉडी दिखी, कृष्णा देवी की। उसका साथ छोटी ही छोरी जो बीच की थी 2 साल की, वह भी मरी पड़ी। सुनील का नहीं बाजा, बस सुनील देखो क्या होगा तुम्हारे माँ बाप के साथ, क्या होगा। देखा तो सुनील भी मरा पड़ा, पूरा कमरा में खून। सुनील की घराड़ी शकुंतला की भी सांस डट रही। 2 बालक थे, वो दोनों मरे पड़े। बरांडा में आया, देखा तो सोनिया की नब्ज चल रही है। सड़दे पुलिस ने फ़ोन करा, वापस आया, अस्पताल में पहुंचाई, बच गई सोनिया। पुलिस तुरंत एक्टिवेट हुई, हाई प्रोफाइल सारा की पूरे प्रदेश में जकरा हो गया। रेलूराम पुनिया का मर्डर कर दिया किसी ने। आज थी सिर्फ सोनिया अखवाई बतास गए, क्योंकि उसकी सांस चल रही थी। डॉक्टर तो कहा गया या मरने नहीं चाहिए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा गया, समय पर ट्रीटमेंट दिया गया, तो सोनिया की जान बच गई। उधर पुलिस जनता की सड़क रोक रही थी कि हम जल्द ही इसका खुलासा कर देंगे। पूछताछ हुई नौकरां के साथ, देखा इन्वेस्टिगेशन करी, बाहर तक कोई आदमी आ ही नहीं रहा। और चोर का तो पाए नहीं होते भाई, भाजेगा वो तो, इतनी तसल्ली तो मर्डर कौन कर सके है, घर का ही कर सके है। पूछ बुझिया नौकरा धरो, नौकरा ने एक बात बता दी घर के नौकर ने कि रात ने जब पार्टी हो ली थी, उस पार्टी के बाद मैंने देखा तो जो बेटी इनकी है सोनिया, वो नीचे तो राड लेके जाती, वो मैंने देखा था। उत्तर दिख के लिए पुलिस वाला का पकड़ा गया। सोनिया से पूछताछ करने लगी, बहाने बनाने लगी, लेकिन आखिरकार उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया कि मेरी प्रॉपर्टी का लेकर विवाद हो रहा था, मान नहीं रहा था, इसलिए मैंने सबका विनाश करने का निश्चय कर लिया था। प्रॉपर्टी के खातर सोनिया ने घर के सारे सदस्य मार गए। बुद्धजीता जी, संजीव भी आरोपी बनाया गया, बाद में एक्सेप्ट कर लिया, संजीव ने भी घायल में था। संजीव के घराड़े भी आरोपी, रिश्तेदार भी आरोपी बनाए गए। मामला कोर्ट में पहुंचा, पुलिस ने चार्जशीट पेश करी, कई गवाही हुई, घराड़े सारे बरी हो गए। संजीव के घराड़े दोषी पाए गए सोनिया और संजीव। 2004 के मई के भी नाम डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने सज़ा सुना दी, फांसी की। पूरा देश में चर्चा होगी। 8 मर्डर जिसने कराया था, उस महिला ने उसके पति के साथ फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। तीनों ने फिर अपील करनी शुरू कर दी। हाई कोर्ट में मामला पूछा धीरे धीरे। 2005 में हाई कोर्ट से स्टे मिल गई इनको, एक तरीके से अपने जुर्म के ऊपर फांसी इनकी टल गई। आजीवन कारावास में बदल दिया गया, उम्र कैद में बदल दिया गया। उम्र कैद में बदल दिया तो गवर्नमेंट इस मामला ने फिर सुप्रीम कोर्ट में लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो 2007 में उल्टा फांसी के ऊपर मोहर लगा दी। तारीख भी फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुकम्मल कर दी। 26 नवंबर 2007 ने इन पर फांसी दी जाएगी। तारीख आती है, पूरा की तरह सराटा हो गया कि भाई अब तो पहला केस आज़ाद भारत में बढ़ने जा रहा है जिसमें एक महिला को फांसी दी जाएगी। उस समय राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। हरियाणा के गवर्नर साहब को सोनिया और संजीव के वकील ने चिट्ठी भेजी कि कंसीडर कराया जाए इनका केस, मानवता का अधिकार पे इनकी फांसी को टाल दिया जाए, उम्र कैद में बदल दिया जाए। गवर्नर ने ठुकरा दी। उसके बाद चिट्ठी गृह मंत्री को लिखी गई और एक चिट्ठी भेजी गई राष्ट्रपति के नाम। राष्ट्रपति महिला थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो उन्होंने होम मिनिस्ट्री के सुझाव मांगे। पी चिदम्बरम उस टाइम पर होम मिनिस्टर हुआ करते, उन्होंने कोई पर्सनल पॉजिटिव फीडबैक इस मैटर में नहीं दिया और आखिरकार गृह मंत्रालय की तरफ से भी आस टूट गई। लेकिन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया। कई सालों तक जब तक वो राष्ट्रपति रही, नो कमेंट, धूल इनकी फाकती रही फाइलें।
स्टे चलती रही। इस बीच जब आवेदन कर दे है राष्ट्रपति के पास तो टल जा है जो भी तारीख मुकर्रर कर रखी फांसी की वो। इसके बाद प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति बने। उन्होंने ठुकरा दी अपील को और ठुकरा करके कह दिया कि भाई इनको फांसी दो, जघन्य अपराध है। एक NGO ने एप्लीकेशन डाली जो पीपल्स राइट्स फॉर डेमोक्रेटिक यूनियन है कि इस भय में की मारते फांसी दी जाएगी, फांसी दी जाए। 2004 से लेकर के देखो कितना साल हो गए हैं, तो अब तो कम से कम 2014 आने हो रहा है। इनका हक जो है कि उम्र कैद में बदली जाए वो सुना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली मोहर लगा दी 2014 में कि इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, फांसी नहीं होगी। उसके बाद कई बार कोशिशें हुई सोनिया ने खुद को नुकसान पहुंचाने की, खुद की जान लेने की। अंततोगत्वा 2018 में संजीव की जमानत होगी, 15 दिन की पैरोल उसने मिल गई। 15 दिन की पैरोल किसी बहना पे उसने मिली थी। 15 दिन काट के वापस नहीं पूछा। गुजरात में पूछ गया, बाबा बन गया, कोई दिन भाजा रहा 3-4 साल। फिर 2021 में था बताऊँ हैं, मेरठ से पुलिस ने गिरफ्तार करा, जेल के अंदर भेज दिया। ईब इनकी जेल जो पूरी हुई है, कुछ केस जेल के दौरान भी इनकी थी, तब भी एप्लीकेशन गवर्नमेंट की तरफ से लाग रही है, प्रशासन की तरफ से कि भैया ये जेल में रहते हुए भी इन अपराध करे हैं, क्राइम करे हैं, तो इनको ना छोड़ा जाए। आज इनको आखिरी श्वास तक जेल के अंदर रखा जाए। लेकिन ह्यूमैनिटी की बेस के ऊपर अब कोर्ट ने इनको जमानत दे दी है, बॉन्ड भरवा करके कि इस मैटर ने सोल्व करा, इतना ये छोड़ दिया जाए, बहुत ग्रीन की जेल हो गया। ये घराड़े जो थे काका ताऊ, ये आरोप लगाया करती उस टाइम के ऊपर कि जो ताई है, इसकी ताई है या काकी, उसके साथ RRP के कुछ ज़्यादा ही जानकारी थी, ज़्यादा ही क्लोजनेस थी। कया करता रेलूराम पूनिया शराब पी करके कि मेरे अवैध संबंध हैं अपने भाई की धर्मपत्नी के साथ। अब उनका लड़का मीडिया में बयान दे रहा है कि हमने भय है जानना, लेकिन भय तो प्रॉपर्टी नहीं इतना साल। उस टाइम के ऊपर जितने भी पैसे थे अकाउंट में रेलूराम पूनिया के, उनकी धर्मपत्नी के, उनकी बेटियां के, FD के थे, सारे के सारे जो रेलूराम पूनिया का भाई था उसको ट्रांसफ़र हो गए थे। जो सक्सेस सर्टिफिकेट कोर्ट ने दे दिया था, सारी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ। लेकिन ये वह सारे के सारे उल्टे देने पड़ेंगे, क्योंकि कानून का है कि भाई ठीक है जिन्होंने मर्डर कराया उनको तो मिलेगी नहीं प्रॉपर्टी, लेकिन उनका जो वारिस है, जो इन दोनों का बेटा है संजीव और सोनिया का, उसको मिल सकता है। तो प्रॉपर्टी की चिंता उन्हें सताने लगी। देखना होगा ईब क्या होगा, कोर्ट क्या करेगा। आपकी रिएक्शन इस मुद्दे के ऊपर क्या है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए सोनिया के बेटे को, संजीव के बेटे को, या फिर उनका भैया में जारी है उन्नति दे दी जावा। जो सभ्य समाज है वो नहीं मानता कि किसी ने तिल तिल के लिए मरने के लिए मजबूर करो। फांसी देनी थी तो एकदम काम ख़त्म करो। क्या आप सोचते हैं कि भाई सोनिया ने बहुत सारी दिन जेल में काट दिया, हर आदमी सुधरने का हक है, उसने बाहर आकर एक नया जीवन जीना चाहिए। मिक्स्ड विचार लोगों के अब तक आए, लेकिन आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचार बताइएगा कि प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए, इनको जमानत दी गई है, नहीं दी जानी चाहिए थी क्या? आप सबके ऊपर यह मुद्दा मैं छोड़ता हूँ। नमस्कार।